प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। इस धरती पर एक मुसलमान पागल होकर के जिहादी हो गया है। पूरी धरती को इस्लाम के जिहाद से खतरा है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं गोदी मीडिया के पत्रकारों से। जी हाँ, पत्रकारिता करती एक पत्रकार देखी गई है और वो पूरी तरीके से नाच रही है पत्रकारिता करते हुए। रवीश कुमार ने इस वीडियो पर क्या तंज कसा है वो शेयर करेंगे, वायरल हो रहा है। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि जहांगीरपुरी मामले पर क्या अपडेट है, क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं कि पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जो कार्रवाई की बात करती है, एफआईआर दर्ज करती है, तो क्या वहां से रिएक्शन आता है। साथ ही साथ आज तक की जो एक रिपोर्ट है, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, कि वहां के दो लोगों की राय जानने की कोशिश करी इस पूरे वारदात पर जो जहांगीरपुरी में हुई, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से हनुमान जयंती के दिन जो रैली निकली है देश के अलग अलग हिस्सों से, रुड़की उसमें से एक ऐसा नाम है जिसके अंदर अभी जो वहां से अपडेट आ रही है काफी चौंकाने वाली है, काफी दिल दहलाने वाली है। वहां के लोगों का क्या बयान है, क्या अपडेट है, सारी खबरें इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके साथ कि गोदी मीडिया की पत्रकारिता के ऊपर क्या सवाल खड़े। और आपकी स्क्रीन पर ये जो आप डांस देख रहे हैं, नहीं कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, ये पत्रकार हैं और ये पत्रकारिता कर रही है। जी यूक्रेन में है और वहां जो जंग का माहौल था, घर टूटे हुए हैं, हालात खराब है, वहां कुछ इस तरीके की पत्रकारिता ये करती दिखाई दे रही है। रिपब्लिक टीवी के पत्रकार हैं और जिस तरीके से ये जो मूव्स कर रही हैं, ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो पीछे कोरियोग्राफर है और इनको मूव बता रहा है, ऐसे डांस करो, ऐसे डांस करो। पत्रकारिता के ऊपर तो हमेशा से ही सवाल उठ रहे हैं और रवीश कुमार भी हमेशा से बोलते नजर आते हैं। और अभी जो उन्होंने बात कही है वो आपकी स्क्रीन पर, रवीश कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट करके ये बात कही है कि जो लोग पत्रकारिता पढ़ रहे हैं वो किताब फाड़ दें और कूदें। जब एंकर कूद सकता है तो रिपोर्टर क्यों नहीं कूद सकता। सबको शुभकामनाएं। ईश्वर किसी को इतना मजबूर ना करे कि ऐसी नौकरी करनी पड़े और नौकरी में ऐसा करना पड़े। ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके ये दुआ और प्रार्थना करता हूं, उनके सामने तो मैं कूद भी नहीं सकता। सोशल मीडिया पर जब इन्होंने कूदने वाली बात एंकर से जोड़ी तो आप समझ सकते हैं कि ये बात किस पर फिट करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर जम करके रिपोर्टर की ट्रोलिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ अपडेट शेयर करते जहांगीरपुरी से आ रही है कि जहां पिछली बार जब अपडेट आए थे कम्युनल क्लैशेस के और वहां जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हुआ हनुमान जयंती की रैली के बाद, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग अपडेट्स आए। पुलिस पर आरोप लगे कि वो जो है वो इसके अंदर मुसलमानों का नाम ही जो है वो नाम दे करके उन्हीं को अरेस्ट कर रही है। लेकिन बाद में पुलिस ने जिस तरीके से अपनी जांच शुरू करी, उसके अंदर बजरंग दल और वीएचपी के कुछ कार्यकर्ता का नाम भी सामने आया और एक की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इस अपडेट के बाद, जी हाँ, इस अपडेट के बाद जिस तरीके से वीएचपी के नेशनल स्पोकपर्सन विनोद बंसल ने बयान दिया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, आपकी स्क्रीन पर, कहते हैं कि जो उन्होंने किया है, यानी दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो बहुत बड़ी गलती है। जी हाँ, यानी पुलिस जांच में लगी हुई है और अगर वो जांच कर रही है, मामला दर्ज कर रही है और वो जांच करते हुए उन आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, तो उनके मुताबिक बहुत बड़ा जो है वो बिग ब्लंडर है। और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो उन्होंने बैटल यानी जंग का ऐलान कर दिया। आपकी स्क्रीन पर विश्व हिंदू परिषद की धमकी, पुलिस ने हमें पकड़ा तो आंदोलन होगा। पत्रकार इस अपडेट पर काफी अपने रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ शेयर करूं कि आज तक की जो रिपोर्ट निकल के आई है, यहाँ ये बताया गया है कि मुसलमान जो थे वो पानी बांट रहे थे, वहाँ गले मिल रहे थे, हिंदू मुसलमान सब मिले हुए थे, सब मिल करके हनुमान जयंती मना रहे थे, खुशी खुशी सा माहौल था। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ स्टिंग ऑपरेशन जब हुआ तो करण नाम के एक शख्स ने बताया कि मुसलमानों को बुरा नहीं लगना चाहिए था जब मस्जिद के सामने खड़े होकर के जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। यानी करण का जो सोचना है वो ऐसा है कि अगर मस्जिद के सामने कोई अगर खड़ा हो जाए और जय श्री राम के नारे लगाए तो मुसलमानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। और मुसलमानों ने पत्थरबाजी जो करनी शुरू करी इसके बाद, तो पत्थरबाजी पलट करके हमने करनी शुरू करी। और हम गांधी को फॉलो नहीं करते हैं कि हम दूसरा गाल बढ़ा दें, तो इसलिए हमने जो है वो पलट करके जवाबी हमला किया। अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने यहाँ मस्जिद का जिक्र किया, राजा से बयान लिया गया, तो राजा ने भी यही बात कही कि जब रैली जा रही थी सब कुछ ठीक था, तो एक रैली
जानबूझ करके मस्जिद के सामने रुकती है और वो डीजे बजाने की बात करती है और भगवा झंडा लहराने की बात करती है। अब इस रैली के अंदर जो कॉमन, दोनों के बयान जो कॉमन है वो ऐसे हैं कि वहां पर रैली रुकी और वहां पर जय श्री राम के मस्जिद के सामने नारे लगे। करण के मुताबिक मुसलमानों को बुरा नहीं लगना चाहिए था। राजा के मुताबिक ऐसा करने से ठेस पहुंच सकती है किसी दूसरी कम्युनिटी के इंसान को। सोशल मीडिया पर अलग अलग इसको लेकर के राय होगी, लेकिन ये जो रिपोर्ट निकल के आई है इससे एक चीज कॉमन है कि मस्जिद के सामने रुक करके जय श्री राम के नारे लगे। अब सोशल मीडिया पर क्या है वो भी शेयर कर दूं कि जिस तरीके से ये अपडेट आई उसके बाद सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए, जहां एक गुट कट्टरपंथी के बारे में कहने लगा कि कट्टर लोग दोनों तरफ हैं और इस कट्टरपंथी से बचना है। अब ये पत्रकार हैं जिन्होंने ये बात कही है और जो एक्सट्रीमिज्म है वाकई इसको रोकने की सख्त जरूरत है। ये इंसान को एक अलग जगह, अलग दिशा दे देती है। लेकिन यहाँ मुसलमान जो एक्टिविस्ट है, जो दूसरी तरफ के पत्रकार है, वो ऐसे पत्रकार जिन्होंने कट्टरपंथी लफ्ज का इस्तेमाल कर दिया मुसलमानों के लिए, तो इन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान ने कब जो है मंदिर पर चढ़ करके इस्लामिक परचम लहराया, मुसलमान किस मस्जिद के सामने हिंदू धर्म विरोधी गाना बजा रहा है, मुसलमान किस हिंदू की प्रतिमा तोड़कर अपने मस्जिद दरगाह बना रहा है, मुसलमानों ने कब अल्लाह अकबर कहने को मजबूर किया। सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए हैं, दोनों आपस में जो है वो इस मामले पर अपनी अपनी राय देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हनुमान जयंती पर और देश के अलग अलग हिस्सों से क्या अपडेट्स निकल के आए, तो उनमें से एक अपडेट जरूर की था उत्तराखंड का, जहां से ऐसे अपडेट्स आए थे। मैंने कल की रिपोर्ट में शेयर किया था कि वहां से जब हनुमान जयंती की रैली गुजर रही थी, शोभा यात्रा, तो वहां किस तरीके से मुसलमान विरोधी कह सकते हैं कि मुल्ले और ऐसी बातें करी गई। मैं लिरिक्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो उस पर जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, बॉक्सर है, उनकी तरफ से रिएक्शन आया इस वीडियो पर, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम विरोधी गाने बज रहे थे, मैं आगे शेयर करूंगा वो गाना भी। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर यही चीज मुसलमान कर लेता तो कैसे बड़ी बड़ी हेडलाइंस में जो है ये मीडिया छापती। मतलब मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल है कि मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उसमें बायसनेस दिखता है। अगर ये चीज मुसलमान करते तो इसको बड़ा चढ़ा के दिखाते, कट्टरपंथी दिखाते। दूसरी अपडेट जो है रुड़की से ही निकल के आ रही है कि जब वहां पर हिंसा हुई, पथराव हुआ, हालात बिगड़े, तो मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई और उसके बावजूद भी वहां पर रात के 1 बजे शोभा यात्रा निकाली गई। ये विजुअल्स जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये रुड़की की रात के 1 बजे की है और ये इलाकों से गुजर रही थी और इलाकों में कुछ इस तरीके के गाने बजा रही थी। अब मुमकिन है बहुत लाउड म्यूजिक था तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि गाना क्या है। मैं थोड़ी लिरिक्स आपको बता दूं। तुम हो आतंकवादी, हो धोखेबाज फसादी, ना धर कर्म से मतलब बस बन बैठे हो जिहादी। क्या खाक मुसलमान हो तुम जब पढ़ी ना कोई आयत, कभी देखो कुरान पलटकर वरना तेरा अल्लाह भी ढा जाएगा। तू क्या तेरा बाप भी राम चिल्लाएगा, सुन ले मुल्ले पाकिस्तान। तो ऐसे गाने बज रहे थे वहां पर, जिसकी वजह से जो है वहां पथराव शुरू किया मुसलमानों ने, ऐसा वहां के लोगों का बयान है। और उसके बाद पलट करके पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, हिंसा हुई और उसके बाद जो है हालात काफी बिगड़ गए और इस हद तक बिगड़ गए। न्यूज क्लिक इन की रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। हनुमान जयंती पर भड़की हिंसा, पुलिस ने मुस्लिम बहुल गांव में खड़े किए बुलडोजर। और बुलडोजर किस लिए सभी जानते हैं आप। और इस हद तक अपडेट आने लगे कि वहां 80% मुसलमान जो है वो गांव छोड़ करके जाने लगे। जी हाँ, और जो लोग उस गांव में रह गए, वो इस वजह से कि उनके बच्चों को जो है गिरफ्तार किया था पुलिस ने और उनकी राह के लिए वो वहीं बसे रह गए। लेकिन वहीं से अपडेट निकल के आई कि साधु संत जो हैं वो इससे भी खुश नहीं हुए और उन्होंने एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना देने का फैसला किया, तब तक जब तक मस्जिद के इमाम और मुस्लिम परिवारों को गिरफ्तार पुलिस नहीं करेगी, तब तक वो धरने पर बैठेंगे। काफी भारी पुलिस प्रेजेंस है इस वक्त वहां पर और वहां के लोग कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अभी गांव से निकाले हैं और देश से भी निकाले जाएंगे। वायर की रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ कुछ जो क्लिप्स हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट्स पर देखी गई हैं, लोगों के बयान हैं, एक झलक इस वीडियो में डालें। एक फिल्म रिलीज हुई कश्मीरी फाइल्स में भी काफी चीज सीखने को मिलेगी। उस फिल्म से भी मैं कहूँ काफी चीज सीखने को मिलेगी। अब हर हिंदू को उस फिल्म को देख के एक सीख मिली और इन जिहादियों को जो है सबक सिखाया जाएगा। इन्हें देश से बाहर निकाला जाए। यहाँ
इनका राशन कार्ड जो भी है वोटर लिस्ट सब खत्म कर दी जाए। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो ये नफरत खत्म नहीं हो रही है और एक के बाद एक ऐसी धर्म संसदें और इवेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 10 अप्रैल की ये वीडियो बताई जा रही है। प्रबोधानंद ने ये बातें कही आपकी स्क्रीन पर कि मुसलमान जो हैं वो पीस के लिए थ्रेट हैं और ये पागल जिहादी हो चुके हैं और ऐसे कुछ बयान वो देते दिखाई दिए। एक झलक इस वीडियो में डाल। इस जन्नत को पाने के लिए इस धरती पर एक मुसलमान पागल होकर के जिहादी हो गया है। इसे कोई माने न माने सत्यता है। पूरी धरती को इस्लाम के जिहाद से खतरा है और इसलिए इस जिहाद को इस धरती से सफाई करनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। कुछ ही हिस्से शेयर करूंगा आपके साथ, लंबा चौड़ा हो जाएगा। वही सारी बातें हैं इसके अंदर और हथियार उठाने की बातें हैं और कानून हाथ में लेने की बातें हैं और जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि किसी का साथ नहीं मिलेगा, किसी नेता का चक्कर में ना रहना, किसी पार्टी के चक्कर में ना रहना और जनसंख्या बढ़ाओ और ये सारी बातें वो हर जगह जो हो रही हैं ये वही बातें होती दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से इस वीडियो को लेकर क्या रिएक्शन है आपकी स्क्रीन पर। विनोद कापड़े लिखते हैं कि ये आतंकी बार बार लगातार मुसलमानों के नरसंहार की अपील कर रहा है। इस पर कब यूएपीए लगेगा, ये कब जेल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर कहां है। मतलब ये ऐसे बयान खुले में दे रहे हैं और कानून व्यवस्था कहां पर है। दूसरी अपडेट निकल के आ रही है कि अल्लू अर्जुन ने जो है वो टोबैको कमर्शियल लेने से मना कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि ये कोई उतनी बड़ी अपडेट होनी नहीं चाहिए, अच्छी बात है नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है। अक्षय कुमार भी कई दिन पहले करते दिखाई दिए थे लेकिन अचानक से पलट गए। अब सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसे एक्टर एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं कि वो ये नहीं समझते कि उनके रोल मॉडल जो है वो पैसा है, उनका जो गोल है वो पैसा है और वो पैसे के चक्कर में वो कुछ भी मुमकिन है, कभी कुछ कह देते। तो अक्षय कुमार ट्रोल होने लगते हैं अल्लू अर्जुन के इस ऐड पर के टेक डाउन कर दिया है ये टोबैको कमर्शियल का ऐड को। तो वहीं अक्षय कुमार का नया ऐड आया था 16 अप्रैल को जिसके अंदर वो विमल को प्रमोट करते दिखाई दे रहे थे। मौजूद अजय देवगन और शाहरुख खान भी थे उस ऐड में, लेकिन हमने कभी अजय देवगन को या शाहरुख खान को नहीं सुना ये कहते हुए कि वो स्वच्छ भारत की तरफ, लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बड़े बड़े बोल अक्षय कुमार को हमने बोलते सुना है जो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। तो जैसे कि आपने अक्षय कुमार को सुना और उनके बोल पर और उनकी हरकतों में काफी फर्क है, तो उनके जो समर्थक है वो काफी नाराज हैं और अल्लू अर्जुन की जो तारीफ हो रही है, भरोसा नहीं कर सकते कल को फिर कौन सी अपडेट आ जाए, तो इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इन सितारों से। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।